सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक एयर कूलर के वाटर लेवल इंडिकेटर के बारे में है। आप कैसे अपने कूलर का वाटर लेवल चेक कर सकते हैं और पानी ख़त्म होने के बाद कैसे आप पंप को ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट बनाना सिखाऊंगा इस वाटर लेवल इंडिकेटर को, कि कैसे आप इसको ब्रेडबोर्ड पे पहले चेक कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं कि आया ये सर्किट काम भी करता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बनाते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये सामान है जिसके ज़रिए हम वाटर लेवल इंडिकेटर और ऑटो पंप ऑन ऑफ बनाएंगे। तो दोस्तों, इस सर्किट को तैयार करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ये 220 ओम की कुछ रेजिस्टेंसें चाहिए। कुछ हमें दोस्तों C945 NPN ट्रांजिस्टर चाहिए। आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 12 वोल्ट की आपको एक छोटी रिले चाहिए। उसके बाद 3 LED चाहिए जो कि लो और हाई और मीडियम लेवल 3 बताएंगे। हम अपने कूलर के अंदर 3 ही लेवल रखेंगे तो इसलिए हम 3 ही यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर ज़्यादा लेवल रख सकते हैं तो आप ज़्यादा LED यूज़ कर लें। रेड जो LED है हम एज आ लो लेवल इस्तेमाल करेंगे, येलो जो है एज ए मीडियम लेवल और ग्रीन जो है यानी कि वाटर लेवल फुल हो चुका है। उसके बाद हमें दोस्तों ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा और कुछ हमें हेडर वायर चाहिए होंगी जिसके ज़रिए हम सबसे पहले इस पर बना के चेक करेंगे कि आया हमारा ये सर्किट काम भी करता है कि नहीं। इससे पहले कि हम इसको ओरिजिनल PCB वगैरह पे तैयार करें, वो तैयार भी ना हो और हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाएँ। इसको हम बचत करने के लिए सबसे पहले हम इसे ब्रेडबोर्ड पे तैयार करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह बना लें। उसके बाद हम इसे कूलर में फिट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा ब्रेडबोर्ड है। आपको इस सर्किट की कंप्लीट जो सर्किट डायग्राम है दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख के खुद तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे। ये हमारा C945 ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों, इसकी ये 3 लेग्स हैं। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। इसकी जो ये वाली जो पिन है दोस्तों, ये वाली इसकी मीटर है। दरमियान वाली जो है दोस्तों इसकी कलेक्टर है और इधर वाली जो तीसरी पिन है वो वाली इसकी बेस है। तो हम इसको इस तरह ही इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये दोस्तों हमें कम से कम 4 चाहिए होंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने चारों के चारों ट्रांजिस्टर एक लाइन में लगा लिए हैं इसके अंदर। अब हम तो इसके साथ दोस्तों अब हमने इसके साथ LEDs लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके साथ रेजिस्टेंस से लगा लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे 220 ओम के रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस दोस्तों हमने यहाँ बेस से, एक जो इसकी तार है हमने बेस पे लगानी है और इसकी दूसरी तार है वो यहाँ हमने किसी भी जगह पर लगा देनी है, वो फ्री छोड़ देनी है। इस तरह ही हमने चारों के इसके ऊपर, चारों की बेसों के ऊपर ये रेजिस्टेंस एक एक लगा देनी है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने चारों की चारों रेजिस्टेंस से बेस के ऊपर लगा ली हैं और उसकी जो दूसरी साइड है वो मैंने खाली छोड़ दी है क्योंकि ये हमारे सिग्नल की पॉइंट होंगे, ये जो चारों के चारों हैं। उसके बाद दोस्तों एक और रेजिस्टेंस हमें चाहिए होगी जो कि हम यहाँ से कलेक्टर से उठाकर यहाँ पर खाली जगह पर लगा देंगे चारों के जहाँ। तो हम चारों के कलेक्टर के ऊपर एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप मेरा जो ये सर्किट है सही तरह फॉलो नहीं करेंगे तो आप कोई गड़बड़ी कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका सर्किट ये सही काम नहीं करेगा। आप इसको ध्यान से फॉलो करें ताकि आप खुद घर में इसे तैयार कर सकें। तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने इसके चारों के रेजिस्टेंस से इसके कलेक्टर पर लगा ली हैं। उसके बाद हमने जो इसकी दूसरी साइड है वो खाली छोड़ दी है। जो खाली साइड है दोस्तों उसके ऊपर हमने जो LED की माइनस पॉइंट जो है वो हमने इस रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना है। तो मैं सारी LEDों के माइनस पॉइंट जोड़ देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं ये लो के लिए यूज़ करता हूँ रेड, तो इसका नेगेटिव पॉइंट जोड़ देता हूँ। और दोस्तों, ये जो सर्किट है इसका सामान इतना कोई महंगा नहीं है कि आप इसको घर में खुद तैयार ना कर सकें। बहुत ही सस्ता सामान है। आप चाहें तो इसे घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और आपको खुद सेंसर वाला पंप बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो महंगे होते हैं, उसमें भी ख़राब होने का खर्चा होता है अक्सर, वो काम भी नहीं करता सेंसर सही तरह। तो आप इसको तैयार करें ताकि आप इसके ज़रिए खुद घर में इसको यूज़ कर सकें।
तो लीजिए दोस्तों, अब मैंने तीनों एलईडियाँ लगा ली हैं। तीनों एलईडियों के बाद मैं इसके साथ ये रिले लगा देता हूँ। रिले लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हमारा पानी टैंक के अंदर होगा तो रिले हमारे पंप को ऑन करा कर रखेगी। तो जैसे ही हमारे टैंक के अंदर पानी ख़त्म होगा तो ये ऑटोमेटिक हमारे पंप को बंद करवा देगी। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये रिले है, इसके टोटल 5 पॉइंट हैं। ये वाले जो साइडों वाले 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये दोनों कॉइल के पॉइंट हैं। ये एक कॉइल का पॉइंट है, ये दूसरा। यहाँ पर आप पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव या यहाँ पर पॉजिटिव लगाकर इसे ऑन करा सकते हैं। दरमियान वाला दोस्तों जो पॉइंट है इसका वो कॉमन पॉइंट है। उसके बाद जो ये वाला लेफ़्ट साइड पे जो नीचे पॉइंट है, ये वाला है नॉर्मल क्लोज, यानी कि अब रिले के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। और जैसे ही वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई होते हैं तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है और ये इधर से इसके साथ क्लोज हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह रिले हमारी काम करती है दोस्तों। तो अब हम इसको लगा लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इस रिले को लगा लिया है। लगाने के बाद अब हमने इस रिले को इस ट्रांजिस्टर के साथ ऑन कराना है। अगर मैं रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि वोल्टेज कम होंगे रेजिस्टेंस की वजह से। तो मुझे इसको निकालना होगा और डायरेक्ट इसके साथ ही जोड़ना होगा। तो मैंने इसको निकाल लिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमें हेडर वायर की ज़रूरत होगी। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी वायर है जो कि मेल टू मेल हेडर है जिसके ऊपर लगे हुए हैं। तो मैं इसका एक टर्मिनल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर कलेक्टर में लगा देता हूँ, और उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल है मैं इसके यहाँ दोस्तों कॉइल के पॉइंट के साथ लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसके साथ कॉइल के पॉइंट के साथ लगा दिया है। तो इसके बाद दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर मैं एक और हेडर वायर लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसकी जो दूसरी तार है वो हमने डायरेक्ट पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर देनी है। तो ये ऊपर जो हमारी लाइनें हैं ये इस तरह सीधी हैं। तो इनमें से मैं किसी ऊपर या नीचे वाली जगह में लगा देता हूँ। तो मैं ऊपर वाली जगह पर लगा देता हूँ। तो ये हमारी पॉजिटिव जगह बन गई है। उसके बाद दोस्तों मैं ये जो इसकी एमीटर की तार है इस ट्रांजिस्टर की, इसको मैं तमाम जो ट्रांजिस्टर हैं उनके एमीटर के साथ आपस में जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने तीनों के मीटर जोड़ के यहाँ नीचे ग्राउंड में दे दिए हैं। उसके बाद दोस्तों मैं जो ये एलईडी हैं उनके तमाम जो पॉजिटिव पॉइंट हैं उनको मैं कॉमन करके पॉजिटिव में दे देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने तमाम एलईडीओ के पॉजिटिव पॉइंट कॉमन करके पॉजिटिव में लगा दिए हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमारी तकरीबन सारी जो वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसके ऊपर वोल्टेज जोड़ते हैं। वोल्टेज जोड़ने के बाद हम इसको जो जमा 12 वोल्ट हैं वो हम इन रेजिस्टेंसों के साथ लगाएंगे कि उससे पता चलेगा कि हमारी एलईडी ऑन होती है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसके साथ 12 वोल्ट जोड़ने से पहले मैं इसकी सेंसर की तारें बाहर निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैं इन चारों की अलग-अलग तारें बाहर निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने चारों तार निकाल ली है। निकालने के बाद मैं एक जमा की भी तार साथ निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ ऊपर से 12 वोल्ट ले लेता हूँ। तो ये हमारी जमा वोल्टेज की होगी जो हमारे सबसे नीचे लगेगी वाटर लेवल में। और उसके बाद तरतीब से हम ऊपर एक एक करके चारों के चारों सेंसर लगा देंगे। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर 12 वोल्ट जोड़कर इसे ऑन करके चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैं ये वायर जोड़ देता हूँ जमा के ऊपर, और उसके बाद ग्राउंड जोड़ देता हूँ माइनस के ऊपर, ब्लैक जोड़ देता हूँ माइनस के ऊपर। तो लीजिए दोस्तों, मैं ये वायर जो है जमा के ऊपर लगा देता हूँ। उसके बाद जो ब्लैक है वो मैं नेगेटिव 12 वोल्ट के ऊपर लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने लगा दिया है। उसके बाद ये जमा है। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसकी एलईडी की रोशनी आपको चेक कराता हूँ। तो ये हमारी रेड की सेंसर वायर है और ये हमारी मेन वोल्टेज है। तो मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ कि हमारी एलईडी ऑन होती है नहीं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी एलईडी ऑन हो गई है। उसके बाद दोस्तों मैं इसको येलो के साथ जोड़ता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारी येलो भी ऑन हो गई है। उसके बाद दोस्तों मैं ग्रीन के साथ, तो ये ग्रीन भी ऑन हो गई है। उसके बाद दोस्तों मैं रिले के साथ जोड़ता हूँ कि रिले की आवाज़ आती है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, अभी तो हमने ये डायरेक्ट जोड़ के ही आपको चेक कराया है। अब मैं आपको पानी के अंदर चेक कराता हूँ कि आया ये पानी के अंदर भी सही काम करती है या नहीं, या डायरेक्ट ही काम करी है। तो मैं आपको पानी के साथ इसको चेक कराता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, में ये पानी है और ये हमारी मेन वायर है। तो मैं इसको पानी के अंदर डबो देता हूँ। ये मैंने पानी के अंदर दोस्तों डबो दी है। उसके बाद मैं बारी बारी चेक करता हूँ कि आया पानी के अंदर हमारी एलईडी काम करती है कि नहीं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों रेड की लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रेड पानी के अंदर बेहतरीन काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों मैं येलो एलईडी की लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों आप से समझ रहे होंगे कि ये येलो की रोशनी ज़्यादा है, रेड की कम है। ये कुछ एलईडीओं का फॉल्ट है, कुछ इसमें एलईडी अच्छी हैं, कोई हल्की हैं। आप एक अच्छी एलईडी भी लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं ग्रीन लगाऊंगा। तो दोस्तों ये ग्रीन की सेंसर वायर है, ये देखिए दोस्तों ग्रीन पानी में बेहतरीन काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों तीनों एलईडी तो हमने चेक कर ली हैं। तो अब चेक करते हैं पंप को चेक करने के लिए हमारी रिले भी काम करती है या नहीं पानी के अंदर। तो दोस्तों आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह वेरो बोर्ड के ऊपर इस सर्किट को बनाकर दिखाएंगे कि कैसे वेरो बोर्ड के ऊपर आप सर्किट को तैयार कर सकते हैं और कैसे आप इसको अपने कूलर के अंदर फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और अब हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी देखकर वीडियोज़ को फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।